तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के इस खास मौके पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण की गुणवत्ता को उत्कृष्ट स्तर तक पहुंचाने की दिशा में अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए प्रयोगशालाओं को विश्व स्तर पर विकसित कर रहा है। और इसी कड़ी में क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार विद्यार्थी ने बोर्ड की नवीनतम तैयारियों और तकनीकी उन्नयन की जानकारी को साझा किया। डॉक्टर विद्यार्थी ने बताया है कि सीपीसीबी देश भर में पर्यावरण निगरानी और परीक्षण कार्यों को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित स्टाफ और मानक प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं, जिससे कि टेस्टिंग की गुणवत्ता और सटीकता में उल्लेखनीय सुधार आएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पर्यावरण परीक्षण कार्यों को लेकर आईएसओ मानकों के अनुरूप संचालित करने के लिए बोर्ड लगातार उन्नत संसाधनों को जोड़ रहा है। नई तकनीक और उच्च दक्षता वाले सिस्टम के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण निगरानी को लेकर अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम जारी है। संवाददाता एमजे सर्वर की खास रिपोर्ट। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, विश्व की सबसे भीषणतम इंडस्ट्रियल डिजास्टर भोपाल, और जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है और जिस तरह का आगे भविष्य के प्रति एक चेतावनी भी रही है, उसी के लिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर 2025 BF10 डॉक्टर अजीत कुमार विद्यार्थी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रीजनल ऑफिस, सर, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भाटवली से। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह दिन हमें पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारियों के याद दिलाता है। हम लोग प्रदूषण नियंत्रण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ में मिलकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। इस क्षेत्र में सतत प्रयास जारी है। बहुत सारे एक्ट और रूल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस आए हैं और 1984 के बाद में बहुत सारी तकनीकी क्षमताओं का भी विकास हुआ है। और तकनीकी क्षमताओं की बात की जाए तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोशिश की है कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज वगैरह डेवलप की जाए। अब हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंचलिक कार्यालय भोपाल में भी और आपके मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यालयों में भी अच्छी उत्तम क्वालिटी के लेबोरेटरी हैं, इन्वायरमेंटल लैब्स हैं, जहां हम सोर्स पर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, रिवर वाटर क्वालिटी का, ग्राउंड वाटर क्वालिटी का, एम्बिएंट एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं और उसके आधार पर जो डाटा जनरेट होता है उसके आधार पर एक्शन प्लान बनता है और कार्रवाई भी होती है। और एक देखा जाए कि जो नेशनल पैरामीटर्स है एनवायरनमेंट को लेकर, जो पोल्यूशन कंट्रोल को, उनकी पालन भी सुनिश्चित किया जाए, उसका भी दायित्व हो। अभी इस क्षेत्र में जैसे हमारे आंचलिक कार्यालय में जो 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो हम देखें तो हम 15 शहरों को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर लिए गए हैं, जहां की केंद्र सरकार के माध्यम से बजट प्रोवाइड की जाती है, उपलब्ध कराई जा रही है और शहर की वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए कार्य प्लान लिया गया है, उस पर कार्य हो रहा है। सिमिलरली जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको कम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स के एक माध्यम से उसका असेसमेंट होता है और उसके माध्यम से हम जो एक्शन प्लान बनाए हैं उस एरिया का, और उस पर कार्य हो रहा है। व्हाट इज योर अपील टू द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द पोल्यूशन? जनरल पब्लिक से ये अपील है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है, लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो उसको हम अपनाएं। हम अपने जीवन शैली में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति ऐसे हम जीवन शैली को ऐसे हम जिए कि पर्यावरण की सुरक्षा हो और हम अधिक से अधिक कंजर्वेशन की ओर जाएं, चाहे वाटर कंजर्वेशन हो, रिसोर्स का कंजर्वेशन हो, एनर्जी का कंजर्वेशन हो। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल में एक सामूहिक जिम्मेदारी, जो सामूहिक जिम्मेदारी उसका निर्वहन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।